दोस्तों ये है लूम सोलर की तरफ से आने वाला सार्क 440 बाईफेशियल सोलर पैनल, जिसमें कि 440 वाट्स से लेके 530 वाट्स एक सिंगल पैनल जनरेट कर देता है। और ये जो पैनल है आपके घर के लिए सफिशिएंट है। अगर बात करें नॉर्मल घर, जो इंडिया में घर होते हैं, एक नॉर्मल फैमिली का घर जिसमें कि 3 पंखे होते हैं, 3-4 बल्ब हो जाएंगे, CFL वगैरह हो जाएंगे, LED हो जाएंगे, एक टेलीविज़न हो गया, एक फ्रिज हो गया, तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये कैपेबल है कि पूरे आपके घर के हाउस होल्ड को चीज़ों को आसानी से चला सकता है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बारीकी से बताएंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए हमने पैनल को अनबॉक्स कर दिया है और ये फ्रंट साइड का पैनल है। अब अगर आप देखें तो मैंने इस पैनल को वर्टिकली खड़ा कर दिया है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है, 6.9 इंचेज है, माने 7 फीट के आसपास इसकी हाइट जो है ओवरऑल, जबकि मेरी हाइट जो है 5 फीट 7 इंचेस है और मैं इतना इसके आ रहा हूँ, यानी हमसे ये इतना लंबा जो है पैनल है। विड्थ की बात करें तो 3.4 इंचेस है। ऐसे अगर आप ये लाइन देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरे सोलर पैनल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और ऊपर के पार्ट में जो सेल्स हैं वो लगभग आपका 72 सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं अगर काउंट करेंगे तो, और ठीक वैसे ही नीचे में आपका 72 सेल्स हैं, यानी टोटल 144 जो है सेल्स मिला के इस पैनल को बनाते हैं। अब एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे अगर इसे जूम करते हैं हम, तो अब एक सेल पे आप गौर कीजिएगा और अगर इनको हम जूम करके आपको थोड़ा दिखाएं तो आपको यहाँ पे कटिंग्स दिख रहे होंगे। ये देखिए ये कटिंग्स है, यही हाफ कट की बात कर रहा हूँ। हर एक सेल को हाफ कट के काट के और इस टाइप से जोड़ा गया है। इसे देखिए किस तरीके से जोड़ा गया है, उस हिसाब से ये हाफ कट टेक्नोलॉजी का सेल है, यानी लेज़र से एक सेल को काट के 2 पार्ट में किया गया है और तब इसे लगाया गया है। रीज़न ये ऐसा क्यों किया गया है उसके बारे में अगर बता दें आपको, तो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है कि आमतौर पे जो सेल्स होते थे वो सीरीज में कनेक्टेड होते थे और अगर कोई भी पैनल हुआ करता था ट्रेडिशनल पुराना वाला, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहते थे, जिससे कि अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और बीच में कोई भी परछाई पड़ रहा है आपका, मान लीजिए टैंक का या किसी चीज़ का थोड़ा भी पड़ता था, तो पूरा सीरीज में जनरेट होने की वजह से, कनेक्ट होने की वजह से पूरा पावर जो है इसका अफेक्टेड होता था। इसलिए कंपनी ने इसे 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। सोलर सेल्स जो है उसको स्प्लिट किया है 2 भाग में और उसे ऐसे कनेक्ट किया गया है ताकि अगर एक पोर्शन पे कहीं भी अगर शैडो पड़ भी रहा है तो पूरा जनरेशन ऑफ करंट जो है अफेक्टेड नहीं हो, तो इससे ये एफिशिएंसी बढ़ती है। एक साइड में अगर देखें तो 72 सेल्स हैं और ऐसे ही अगली साइड देखें तो इधर भी 72 सेल्स हैं, यानी टोटल 144 सेल्स आपको फ्रंट साइड में मिल जा रहे हैं, जो कि टोटल 440 वाट्स फ्रंट से आपको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में प्रोड्यूस करके देंगे। अब एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पे पतले पतले आप बार्स देख रहे होंगे, ये देखिए बार्स। आमतौर पे नॉर्मल सोलर पैनल्स में ये बार्स होते हैं 5 होते हैं, 5 बार्स होते हैं, बस बार्स इसे कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 9 बस बार्स हैं और ये बस बार्स वही काम करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि एक हाईवे होता है 4 लेन का और 6 लेन का, तो 4 लेन में कम गाड़ियां पास कर सकती हैं और 6 लेन में ज़्यादा, तो सेम इसी तरीके से इसे 5 बस बार के जगह पे 9 बस बार दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है फ्लो कर सके पैनल के सेल्स से। तो कुल मिला जुला के इसका जो टोटल एरिया कवर करता है वो 24 स्क्वायर फीट जो है वो कवर कर लेता है इंस्टॉलेशन में। चलिए बैक साइड का पैनल दिखाते हैं कैसा है और उसमें कितना प्रोडक्शन होता है वो दिखाते हैं आपको। वेट की बात करें तो 25 kg इस पूरा पैनल का वजन होता है। आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे होंगे, आम दूसरे पैनल्स में यहाँ पे प्लास्टिक का सीट दिखता है और जिस पे कनेक्टर्स जो है कनेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम जैसा फ्रंट में सोलर सेल्स लगे हुए थे, यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे नीचे साइड में लूम सोलर की ब्रांडिंग की गई है और ये जंक्शन बॉक्स हैं 3 IPv8 प्रोटेक्टिव है, जो कि वाटर प्रूफ काफ़ी तगड़े होते हैं IPv8 वाले। और ये कनेक्टर है दोनों, जिससे कि आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आप कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी ये परफॉर्मेंस टेस्ट है जो कि इसे बनाने के दौरान किया गया था।
इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। आउटपुट पावर कह रहा है 440 से 530 वाट्स, स्पेस रिक्वायरमेंट 24 और वोल्टेज 24 वोल्ट सिस्टम है। ये 24 वोल्ट प्रोवाइड करेगा आपको। आप मोनो पर्क बाइफेशियल टेक्नोलॉजी है। वारंटी जैसा मैंने बताया आपको कि 10 साल और 25 साल है, और 10 साल आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पे, और परफॉर्मेंस वारंटी, अगर परफॉर्मेंस पे कोई इशू होता है तो 25 साल की वारंटी। और 6th जनरेशन मोनो क्रिस्टल पैनल का इस्तेमाल किया गया है, और आपको बेहतर एफिशिएंसी देने के लिए देखिए फ्रंट का वैटेज जो है वो 440 वाट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर 42 वोल्ट ये देगा आपको मैक्सिमम पावर पे वोल्टेज, और करंट एट मैक्सिमम पावर देगा आपको 10.5 एम्पियर्स। ओपन सर्किट वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे तो 50 वोल्ट दिखाएगा, और शॉर्ट सर्किट करंट 11 यानी 11 एम्पियर्स दिखाएगा। नंबर ऑफ सेल्स 144 है। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, और मैं अभी बैक साइड में इसे रखा हूँ, और इसका वोल्टेज कितना प्रोवाइड कर रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और ये इसमें मैं नेगेटिव लगाता हूँ, और ये रहा इसका पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे तो बैक साइड में भी रखे हुए ये 42 वोल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसे होल्ड कर दिया रीडिंग को, और आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आपके पीछे ये 2 पैनल्स दिख रहे हैं, ये दोनों सोलर पैनल्स जो है मिला के आपको टोटल 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। दोनों ही लूम सोलर के सोलर पैनल्स हैं। एक बाइफेशियल सोलर पैनल है जो कि दोनों साइड से काम करता है, और दूसरा सिंगल साइड का शार्प मॉडल है दोनों। एक 440 वाट प्रोड्यूस करता है, दूसरा 530 वाट्स, यानी 1 किलोवाट मिला जुला के। ओके, तो इसे हम इंस्टॉल करते हैं। ये प्रैक्टिकल वीडियो है, मैंने आपको थ्योरेटिकली बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। फिलहाल मैं इसके लिए, आप चाहें तो आपके पास एक अगर सोलर इन्वर्टर है तो आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी सोलर कन्वर्टर इस्तेमाल करने के लिए। मेरे पास सोलर इन्वर्टर नहीं है, तो मुझे मैं यहाँ पे ये एक सोलर का जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ कन्वर्टर, जो कि हमारे जो सोलर एनर्जी हुआ, क्योंकि डायरेक्टली आप देंगे तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है। ये एक पैनल जो है मैक्सिमम 50 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो दोनों मिला के 100 वोल्ट हो जाएगा सीरीज में जोड़ेंगे तो 50 वोल्ट्स आपके बैटरी को चाहिए चार्ज करने के लिए। नियरली 12 वोल्ट 13 वोल्ट्स के आसपास चाहिए, और हमारा जो है वो एक छोटा सा बैटरी है, तो उससे चार्ज करने के लिए इतना ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ख़राब हो जाएगा। ये 10 एम्पियर 11 एम्पियर करंट देगा, 40 वोल्ट देगा, लगभग मैक्सिमम 50 वोल्ट भी दे देगा कभी कभी। तो दोनों का सेम इस टाइप से हिसाब किताब है, और लगभग वही देता है। तो ये जो कंट्रोलर है उसका काम होता है बेसिकली कि वोल्टेज को कम करता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, और टोटल पावर मतलब करंट बढ़ा देता है, ठीक है ना, आमतौर पे। तो करंट वगैरह बढ़ा के पूरा बेहतर तरीके से आपको आउटपुट मिला। ये डीसी वायर है। ये जो आप सोलर कन्वर्टर देख रहे हैं 2 तरीके के होते हैं, एक PWM होते हैं, और एक ये है जो है MPPT सोलर कन्वर्टर। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, प्रेफर कीजिए MPPT लेने के लिए। ओके, तो ये 12 वोल्ट बैटरी पे भी चल जाता है, 24 वोल्ट पे भी चलता है। इसके बाद डीसी केबल्स की जरूरत पड़ेगी। ये डीसी केबल है, ये देखिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डीसी केबल नहीं रखेंगे तो आप यहाँ से जब पैनल से लेकर जाएंगे आपके घर तक, बैटरी तक, या फिर जहाँ भी रखेंगे ये, तो उस स्थिति में आपका काफ़ी लॉस हो जाता है। इसलिए प्रेफर कीजिए डीसी केबल, और इसे हम लेके चलते हैं कनेक्ट करके, और आपको दिखाते हैं कितना ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है क्या करके, और फिर ओवरऑल प्रैक्टिकल आपको हम दिखाते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे एक बैटरी है, और एक इन्वर्टर बैटरी जो है ये है, और ये एक इन्वर्टर जो सोलर इन्वर्टर नहीं है, सिंपल इन्वर्टर है। तो बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, ये इन्वर्टर के टर्मिनल्स कनेक्टेड है इसमें, और साथ ही साथ ये जो 2 अब दिख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव मैं जोड़ दिया हूँ, ताकि ये MPPT जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है MPPT उसमें हम जोड़ेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम ये इन्वर्टर का जो अभी हम ग्रिड से पावर दिए हैं वो हटा देते हैं, और ये कम्प्लीटली अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा। अब इसमें हम कनेक्शन शुरू करते हैं। इन्वर्टर फिलहाल ऑफ है, और बैटरी का जो कनेक्शन है हम इसमें ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसमें हम डालेंगे। यहाँ पे आपको देखिए 2 टाइप की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे बेसिकली ये सोलर पावर यहाँ पे लगाने के लिए है पैनल का, और यहाँ पे जो है आपका बैटरी प्लस माइनस। तो ये हम बैटरी से जो लेकर आए हैं वो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ माइनस डाल दिया, अब प्लस टर्मिनल को डालेंगे। ये देखिए प्लस टर्मिनल मैंने जैसे ही लगाया ये स्टार्ट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे कस के थोड़ा टाइट करता हूँ। मैंने इसे टाइट कर दिया।
ये बैटरी वाला एक जगह डाल दिया हमने सही से, और यहाँ पे हम डालेंगे पैनल का वोल्टेज। देखिए बैटरी बता रहा है 12 वोल्ट 30 एम्पियर, कैपेसिटी सेलेक्ट कर लिया है, और बैटरी टाइप बता रहा है किस टाइप का बैटरी है इसके अंदर कनेक्टेड, और ये लोड के हिसाब से कब मेंस को कनेक्ट करेगा वो बता रहा है। हालांकि मेंस हम रखेंगे नहीं, अभी सोलर पावर अवेलेबल नहीं बता रहा है क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं किया है। ये देखिए ये दिखा रहा है सोलर 0, सोलर का करंट वोल्टेज, बैटरी का दिखा रहा है कि 13 वोल्ट है बैटरी का यहाँ वोल्टेज है ना। अब चलिए हम सोलर का जो पैनल से आता है वायर कनेक्ट करके लाते हैं और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे पास यहाँ बैटरी जो है केवल एक ही बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, वो भी छोटी सी बैटरी है, और अगर आप पूरा अगर दोनों पैनल का 1 किलोवाट का लोड दे देंगे उस बैटरी पे तो वो बैटरी भी ख़राब हो जाएगी और साथ साथ वो चार्ज कंट्रोलर है वो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए दो मतलब अगर आपके पास ऐसे 500 वाट के पैनल्स हैं तो दो पैनल्स हैं, यानी 1 किलोवाट आप जनरेट कर रहे हैं, तो वो जरूरी है कि आप 24 वोल्ट का सिस्टम रखिए, यानी दो बैटरी आपको 12 वोल्ट के सीरीज में जोड़ के आपको चलाने पड़ेंगे। फिलहाल मेरे पास वो नहीं है, बाद में मैं उसे परचेज करूंगा, इसलिए डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। केवल एक पैनल से आपको अंदाजा लग जाएगा, यानी जो 440 वाला पैनल है हमारा वो शार्क 440, उससे मैं दिखाऊंगा। ये जो बाईफेशियल है दोनों साइड से मैंने से लटा दिया, आपको पीछे से दिखाने के लिए दिखा दूं कि ये देखिए पीछे का है, पीछे से भी आपको दिख रहा है ना सेल्स।